सर्वोपरि। 40,000 सैलरी, 11 लाख की सेवा निधि, ऐसी है अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम पर सारे जवाब, जिन पर दिल्ली से लेकर बिहार तक है मच रहा बवाल। मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया था। इस योजना के तहत देश के कई राज्यों में विरोध के बीच मोदी सरकार ने इसमें पहला संशोधन किया है। युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा कर दी है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल तक वेतन के बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का लाभ भी अग्निवीरों को मिलेगा। 4 वर्ष का टेन्योर पूरा करने के बाद उम्मीदवार अन्य सामान्य नौकरियां कर सकेंगे। अग्निवीर बनने के लिए चयन किस प्रकार होगा, निर्धारित योजनाएं क्या होंगी और किसे इस योजना का लाभ मिलेगा, और भी बहुत कुछ देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑन जरूर करें, जिससे अगली बार हमारे चैनल को खोजना न पड़े। अग्निवीर बनने के लिए निर्धारित योजनाएं क्या होंगी? सेना भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ववत ही रहेगी। 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा, जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। अग्निवीर बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या होगी? सेना प्रमुखों ने बताया है कि वर्तमान में सभी सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 वर्ष है। सेनाओं को यूथफुल बनाने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। पहले अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 से 21 साल के बीच थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। हालांकि अधिकतम उम्र में ये राहत सिर्फ एक बार के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 2 साल से चयन प्रक्रिया बंद पड़ी थी। अग्निवीर बनने के लिए आवेदन की तिथि क्या होगी? अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। संभव है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जून-जुलाई में शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने के बीच हो सकती है। सेवा की पूरी अवधि 4 साल की होगी। केंद्र सरकार जल्द ही भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। वो सवाल और उनके जवाब जिन पर दिल्ली से लेकर बिहार तक अग्निपथ पर मच रहा है इतना बवाल। सेना से रिटायर्ड अधिकारी अग्निपथ योजना को लेकर चिंतित हैं कि इससे सेना की क्षमताओं पर कहीं नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। वहीं युवाओं को 4 साल बाद अपने भविष्य की चिंता है। अग्निपथ स्कीम को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार में प्रदर्शनकारियों का अग्निपथ स्कीम का विरोध उग्र होता जा रहा है। वहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। उधर हरियाणा के पलवल में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी है। उत्तराखंड में भी छात्र प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। युवा इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अग्निवीर में से 25% को सेना में रेगुलर कर लिया जाएगा, जबकि 75% बाहर होंगे। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्हें CAPF और आसाम राइफल में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य पुलिस में प्राथमिकता देने की बात कही है। 4 साल बाद उनके पास 11.7 लाख रुपयों का बैंक बैलेंस भी होगा, जिसका इस्तेमाल वे आगे अपना काम करने के लिए कर सकते हैं। अग्निवीर ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस पर आएंगे। पुराना रेजिमेंटेशन सिस्टम खत्म होगा।
इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि रेजिमेंटेशन का मतलब सिर्फ एक समुदाय से आने वाले लोग ही नहीं, इसका मतलब है कि साथ रहना, साथ खाना, साथ बैठना, साथ ट्रेनिंग करना और साथ लड़ना। अब भी उनमें ये लगाव बना रहेगा। वो 3.5 साल साथ रहेंगे और जो 25% जो परमानेंट होंगे वो बटालियन में ही रहेंगे। अभी भी सेना में 75% यूनिट में ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है। अगर हम राष्ट्रीय राइफल को देखें तो उसमें अलग अलग रेजिमेंट से आकर लोग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी है और अब तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी तैनात है। अग्निपथ के तहत भर्ती कब और कितने लोगों की होगी? आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली 90 दिन में हो जाएगी। करीब 180 दिन बाद पहले चरण में अग्निवीर रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाएंगे और 1 साल में अग्निवीर भारतीय सेना की बटालियन का हिस्सा होंगे। पहले साल आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में करीब 3500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। जो लोग 2 साल से एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका आगे क्या? अग्निपथ के तहत की आर्मी, नेवी और भर्ती होगी। पुरानी प्रक्रिया में अब आगे कुछ नहीं होगा। क्या आर्मी का वो एग्जाम होगा जिसका मेडिकल और फिजिकल पहले हो गया था? नए सिरे से अग्निपथ के लिए अप्लाई करना होगा। 90 दिनों में आर्मी की पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। 10वीं 12वीं पास करेंगे, अग्निवीर बनेंगे। आगे पढ़ना हो तो 4 साल में सेना में रहते उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके लिए 3 साल की स्किल ट्रेनिंग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा। इसे इग्नू बनाएगा और चलाएगा। अग्निवीरों को पहले साल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दूसरे साल ग्रेजुएशन डिप्लोमा और तीसरे साल ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। सेना में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर चुके लोगों का क्या, जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं? अब सेना में सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होगी और भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। पुराने फिजिकल या मेडिकल टेस्ट मान्य नहीं होंगे। सेना में परमानेंट होने का कितना चांस है? परमानेंट नहीं होने वाले अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे? अग्निवीर के हर बैच से अधिकतम 25% को परमानेंट करने का विकल्प दिया गया है। बाकी की सर्विस 4 साल की ही रहेगी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए जवाब के अनुसार चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई मंत्रालय, PSU और कई राज्य भी अग्निवीरों को लेने पर सहमत हुए हैं। क्या सेना की तरह पेंशन और एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं मिलेंगी? इस स्कीम में ऐसा नहीं है। 4 साल बाद न तो पेंशन मिलेगी, न ही एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं। 4 साल की सर्विस में उन्हें 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। सेवा निधि स्कीम के तहत जो पैसे जमा होंगे वो उन्हें मिलेंगे। क्या अग्निपथ स्कीम का उद्देश्य सिर्फ सेना का खर्च कम करना है? ये सही है कि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है। हालांकि गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के अनुसार बचत करना उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्स की जितनी जरूरत है उतना खर्च करने को तैयार है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर रागजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।